जेल से 5 महीने बाद निकलने के एक दिन बाद अपने आवास के बाहर हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन ने संबोधित किया और उत्साह में कई सारे टास्क भी दे दिए। टास्क विधानसभा चुनाव को लेकर और अपने संबोधन में स्पष्टता के साथ हेमंत सोरेन ने जो एक बात कही वो ये रही कि अगर कुछ दिन और जेल में वो रह जाते तो भाजपा के लिए झारखंड में परिस्थितियां और भी जो है संकट भरा हो जाता। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में थे तब भी झारखंड को लेकर के, देश को लेकर के चिंतित थे। हालांकि देश भर में जिस तरीके से मैंडेट मिला लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जो है खतरे की घंटी की तरह है। उन्होंने नीट का भी जिक्र किया, दिल्ली में जो टर्मिनल 1 पे जो हादसा हुआ उसका भी जिक्र किया, कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को कई तरीके के टास्क भी दिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। बारिश भी हो रही थी, बारिश के बावजूद लोग जो है खड़े थे। कहाँ से आए हैं आप? रांची। क्या बोले, क्या सुने हेमंत जी को? जो बोले हैं वो सुने हम लोग। बहुत अच्छा बात बोले हैं कि किस तरह से ईडी और सीडी के चक्कर में फंस करके हमारे नेता को फंसाया गया, जो सच्चाई है। और जो आप लोग भी समझ रहे हैं कि इसमें झूठ कहीं कतई नहीं है। अपना रोटी सेकने के लिए भाजपा सरकार जो है हमारे नेता को अरेस्ट किया था और 5 महीना बेकसूर में जेल में रखा और आज सच्चाई का जीत हुआ और वो बाहर आए। 5 महीना बाद आप लोगों से सीधे मुखातिब हुए, किस तरीके की उत्सुकता थी और ख़ास करके अपने नेता को सुनने के साथ साथ देखने को लेकर के जब आप उनको देखे, उनसे हाथ मिलाए तो किस तरीके का रिस्पॉन्ड उन्होंने किया? बहुत खुशी से वो लोग हम लोगों से मिले और बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिले और हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे नेता आज बाहर आ गए हैं, हमारा शेर बाहर आ गया है, झारखंड का शेर बाहर आ गया है। हम लोग बहुत खुश हैं, जिसके चलते हम लोग कम से कम 100-200 किलो मिठाई तो सही हम लोग बांट दिए हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी रांची से ही हैं। क्या बोले हेमंत जी, क्या टास्क दिए? हेमंत भैया जैसे बाहर आए हैं तो आप लोगों ने मीडिया बंधु तो टास्क सुन ही लिया होगा, इसको अब बताने का ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें बीजेपी वालों का खलबली मच गई है। ये जो टास्क था, अब विधानसभा का भी चुनाव होना है और इसमें हेमंत भैया शेर की तरह दहाड़ेंगे और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सभी शेर की तरह दहाड़ेंगे और इस बार बीजेपी को झारखंड से उखाड़ फेर दिया जाएगा। तो हेमंत सोरेन ने जो एक बात कही, खास करके जिस तरीके से खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी कि नियमित समय से पहले चुनाव हो सकता है, अक्टूबर में चुनाव कराने की बातचीत चल रही है, इसको लेकर के भी हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दी है। बाकायदा कहा कि कल वो चुनाव की घोषणा कर दें और परसों उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? ये इटकी प्रखंड से है। क्या सुने, आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पे बुलाया गया? वो हम लोग को इटकी प्रखंड से जुड़े हुए हैं, जेएमएम से। अच्छा, तो क्या मतलब कि बोले आपको, क्या मतलब यहाँ से क्या सुन करके जा रहे हैं, क्या करना है अब? ये समझिए कि ये विधानसभा का आवाज़ का बिगुल यहाँ से फूका जा रहा है, इसका ये इम्कान है। तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव आम जनता में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये इंडी का जो मामला है ये बहुत उछला हुआ मामला है। हर एक को जुबान में है कि इंडी है क्या चीज़, लेकिन अब सब इंडी को जान गया कि इंडी है क्या चीज़। तो यहाँ से मतलब कि बहुत कुछ ले करके जा रहे हैं आप, ग्राउंड पे जा कर के बातचीत करेंगे अपनी? जी हाँ, अपने प्रखंड में इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? इटकी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुए हम। जेएमएम के प्रखंड? जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हुए और कल ही हम लोगों को मालूम चल गया था कि हेमंत सोरेन जी को बेल मिल गई है। और जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में कोई साक्ष्य ईडी के द्वारा नहीं दिया गया है, पुख्ता ईडी नहीं रहा, इससे साफ साबित हो। हम लोग शुरू से जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार जो है जिस तरह से ईडी का दबाव बना रही है, हम लोग शुरू से जान रहे थे कि हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बन रहा है जब से झारखंड में सरकार बनी थी। और आज शेर को ज़्यादा देर तक पिंजरा में नहीं रखा जा सकता, ये आज भाजपा वालों को समझ में आ गई होगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, भाजपा वक्त से पहले चुनाव कराए या आज चुनाव कराए, अगर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा कि आखिरी ताबूत में
कील ठोकेंगे इस बार भी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे झारखंड से। और इसी ताकत के साथ हम लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपने क्षेत्र के जनता को इस बात को बताएंगे कि किस तरह से भाजपा के लोग और केंद्र में भी जिस तरह से इन लोगों की सरकार 2014 से चल रही है, आप सारे लोगों को पता है, उसका जवाब जनता भी 2024 में दे चुकी है। देखिए, ये कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अपने नेता को सुनने आए थे। 5 महीने बाद यह मौका इन लोगों को मिला और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक चुनौती दे दी है कि आज कल आप चुनाव का घोषणा करा दीजिए, इसको लेकर के वो तैयार हैं और कार्यकर्ता भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज का जो ये संबोधन रहा हेमंत सोरेन के सरकारी आवास के बाहर से, वो दरअसल विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पे देखा जाना चाहिए। और 15 से 20 मिनट जो वो सभा को संबोधित करते रहे, उसमें ज़्यादातर यही फोकस रहा कि कैसे उनको जबरन जेल में रखा गया, कैसे उनके साथ साथ विपक्ष के लोगों को सताया जा रहा है, कैसे सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके से एक एक करके नीट हो, कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, टर्मिनल हादसा हो या फिर इस तरीके के दूसरे जो परीक्षा जो हो रहे हैं और उसमें जो धांधली सामने आ रही है, इन सारे मुद्दों पे हेमंत सोरेन ने बातचीत की। और इन सब का जो जिस्ट है वो यही है कि अब विधानसभा चुनाव में जुट जाना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in